प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिवर बोट की प्रॉब्लम कर रहे थे। रिवर बोट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट इस पे आएंगे जो है। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हम तब निकालेंगे जब दो चीज़ें मूव करेंगे। सिंगल चीज़ के मूव करने पर रिलेटिव नहीं निकाली जाती है, दो चीज़ों के मूव करने पर रिलेटिव निकाली जाती है। जब दो चीज़ें, रिलेटिव का मतलब होता है एक की वेलोसिटी दूसरे के मुकाबले में कितनी है। एक की वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन या डिस्प्लेसमेंट दूसरे के मुकाबले में कितना है। अब कितने में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब जब दो चीज़ें मूव करेंगी तब रिलेटिव निकाला जाएगा। इसका मतलब होता है एक की वेलोसिटी दूसरे के मुकाबले में कितनी है। एक की वेलोसिटी दूसरे के मुकाबले में कितनी है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले अब ये रिलेटिव वेलोसिटी अगर जब भी हम निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हमने आपको बताया था एक ही फार्मूला है वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा। ये मैंने आपको टूल्स में लिख के दिया था। जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है वो पहला लेटर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो दूसरा लेटर होता है। जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है वो पहला लेटर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो दूसरा लेटर होता है। वी ए माइनस वी बी यहाँ पर तो पहला लेटर, फिर उसके जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे पहला लेटर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे दूसरा लेटर, फिर पहला माइनस दूसरा, पहला लेटर माइनस दूसरा लेटर। ठीक, ये रिलेटिव। वी ए बी का मतलब होता है वी ए बी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वी ए actual velocity of A, actual velocity of A, VB actual velocity of B, ये दोनों एक्चुअल वेलोसिटी हैं। ठीक है, उसके बाद वी बी ए इक्वल टू हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी ए पहला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वी बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पर इनको सबको वेक्टर फॉर्म में रखना होगा। ये वेक्टर लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, इनको सबको वेक्टर फॉर्म में रखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में इसको निकाला जाएगा, कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रिलेटिव, अब इसमें जैसे तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। अब हम देखते हैं केसेस ले लेते हैं, केसेस ले करके आपको बताते हैं। केस फर्स्ट ये यहाँ पर मान लो अगर कोई बॉडी है, ये ए, ये v1 स्पीड से इधर आ रहा है, ये बॉडी b है, ये भी जो है v2 स्पीड से इधर आ रहा। ठीक, वी ए बी हमको निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, वी ए बी निकालना हो, वी ए बी भी हो सकता है, वी बी ए भी हो सकता है, वी बी ए कुछ भी निकाला जा सकता है। वी ए बी अगर निकालेंगे, वी ए बी, और वी ए बी अगर हमको निकालना होगा तो पहले वी ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो। ये हो जाएगा v1, ए बॉडी v1 स्पीड से इधर जा रहा, ये हो जाएगा v1 आई कैप। बी, ये हो जाएगा v2 आई कैप, ये इतना आ जाएगा v2 आई कैप। ठीक, वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा। अब हमको वी ए बी मान लो निकालना है, क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या लिखा जाएगा, पहला माइनस दूसरा, वेक्टर फॉर्म में सबको लाग रख दीजिए। v1 आई कैप माइनस v2 आई कैप, ये इतना, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 आई कैप, ये आ जाएगा।
V1 माइनस V2 आई कैप VAB। VAB इतना आ गया। अगर हमको VBA निकालना होगा, VBA तो क्या लिखा जाएगा, VB माइनस VA। VB क्या लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, VB कितना है V2 आई कैप, यहाँ है ना V2 आई कैप, ठीक, माइनस V1 आई कैप, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा V2 माइनस V1, ये आई कैप, ये इतना आ जाएगा VBA इतना आ जाएगा V2 माइनस V1 आई कैप, ठीक। तो जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें चलेंगी, देखिए सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें चलेंगी तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा V1 माइनस V2। देखिए रिवर बोट की प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था, वहाँ भी दो चीज़ें मूव कर रही थी, एक वाटर मूव कर रहा था, एक बोट मूव कर रहे थे, शिप। वहाँ सेम डायरेक्शन मैंने बताया था ऐड हो जाएगा, लेकिन इसलिए हमने उसको रिलेटिव से नहीं आपको लिंक किया, ये रिलेटिव है। सेम डायरेक्शन में यहाँ पर रिलेटिव में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। वो रिलेटिव हमने नहीं जोड़ा था, इसलिए आपको बताएगा आप उसको ऐड करिए, वरना आप अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलेटिव जहाँ निकल रिवर बोट की प्रॉब्लम में डाउन स्ट्रीम में ऐड होगा और अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होगा, जबकि डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, इसलिए मैंने उसको रिलेटिव से नहीं पढ़ाया आपको, इसको आपको रिलेटिव में पढ़ा रहा हूँ। रिलेटिव में अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में होंगी, चाहे उनका वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलेरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। केस नंबर सेकंड लेते हैं, केस नंबर सेकंड देखिए यहाँ पर, ये केस सेकंड, ये मान लेते हैं ब्लॉक ए इधर है, ये यहाँ V1, ये ब्लॉक बी इस तरफ है, ब्लॉक बी, V2 इधर है, V2 इस तरफ। अब हमको VAB निकालना हो, VAB निकालना हो या VBA, जो भी निकालना हो, VAB। अब यहाँ पहले इनको VA लिख दिया जाए, VA इक्वल टू हो जाएगा V1 आई कैप, VB क्या लिखा जाएगा, ये इस डायरेक्शन में माइनस V2 आई कैप, ये आ जाएगा माइनस V2 आई कैप, ठीक। VAB इक्वल टू हो जाएगा, VAB इक्वल टू निकालेंगे VA माइनस VB, ठीक। VA ये हो जाएगा V1 आई कैप माइनस VB की जगह हो जाएगा माइनस V2, ये आई कैप, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा V1 प्लस V2। यहाँ VB को हमने माइनस के साथ रख दिया, V1 प्लस V2, ये आ जाएगा VAB, ठीक। अब VBA निकालना हो, VBA दोनों ऐड हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, VB माइनस VA, ये इतना आ जाएगा। VB की वैल्यू VB कितना हो जाएगा यहाँ पर, VB कितना है माइनस V2 आई कैप, माइनस V2 आई कैप। VA कितना है V1 आई कैप, ये इतना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, V1 प्लस V2 आई कैप, ये इतना आ जाएगा, V1 प्लस V2 आई कैप ये आ गया। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ें होंगी, दो बॉडीज मूव करेंगे, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा VBA इक्वल टू V1 प्लस V2 आई कैप। अब तीसरा केस देखिए, ये तो मैंने सीधा ले लिया, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, यहाँ पर ये है A, ये है V1, ये इतना है, ठीक है। VB यहाँ पर ये हो जाएगा V2, ये थीटा एंगल पे ये इतना है, यहाँ थीटा एंगल दे रखा है। ये B ब्लॉक जो है, B बॉडी ऐसे थीटा एंगल पे इधर जा रहा है V2 स्पीड से, सीधा नहीं चल रहा है, ये सीधा चल रहा है। ये VA इक्वल टू हो जाए, अभी हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, मान लो VAB कैलकुलेट करना हो या VBA निकालना हो, कुछ भी निकालना हो। VA इक्वल टू हो जाएगा V1 आई कैप, ठीक। VB इक्वल टू हो जाएगा VB बराबर, अब इसको रिजॉल्व कर लिया आप, रिजॉल्व करेंगे इधर कितना आ जाएगा, V2 कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ठीक। V2 साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, V2 साइन थीटा, ये हो जाएगा V2
कॉस थीटा आई कैप प्लस V2 साइन थीटा जे कैप, ये आ जाएगा। ठीक, V1 आई कैप ये आ जाएगा, V2 जो हो जाएगा V2 कॉस थीटा आई कैप प्लस V2 साइन थीटा जे कैप। अब हम VAB अगर निकालेंगे, VAB तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा VA माइनस VB, ये इतना आ जाएगा। VA क्या रखा जाएगा, V1 आई कैप माइनस ये आ जाएगा V2 कॉस थीटा आई कैप प्लस V2 साइन थीटा जे कैप, ये इतना आ जाएगा। V1 माइनस V2 कॉस थीटा आई कैप माइनस V2 साइन थीटा जे कैप, ये इतना आ गया। ये हमारा VAB आ गया, VAB ये इतना निकल के आ गया VAB। ठीक है, V1 माइनस V2 कॉस थीटा, ये आई कैप लिखा हुआ है। ठीक, आई कैप माइनस V2 साइन थीटा जे कैप, ये इतना आ जाएगा। V1 माइनस V2 कॉस थीटा आई कैप माइनस V2 साइन थीटा जे कैप, ये इतना आ जाएगा। ठीक, V1 माइनस V2, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ गई। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई A विद रिस्पेक्ट टू B, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, कितना होगा मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे जब भी कोई वेक्टर फॉर्म में हो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर V1 माइनस V2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस V2 साइन थीटा, ये इसका होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अब ये आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। लेकिन रटना नहीं है इसको रटना नहीं है। V1 स्क्वायर ये V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस, ये आएगा हर जगह, कोई जरूर जितना आ जाए आप रिलेटिव निकाल लो, आई जे के फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। मैग्नीट्यूड जब आई जे के फॉर्म में आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन या एंगल जो भी पूछेगा, डायरेक्शन निकालेंगे फ्रॉम, रिलेटिव में जनरली डायरेक्शन वर्टिकल से लिया जाता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं से भी ले सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में वर्टिकल से रेन वगैरह में दिया रहता है। फ्रॉम वाई एक्सेस से अगर निकालना होगा यानी वर्टिकल से मान लिए, तो हमने आपको बताया था tan अल्फ़ा ये इक्वल टू हो जाएगा आई कोफिशिएंट अपान जे कोफिशिएंट। आई कोफिशिएंट कितना है V1 माइनस V2 कॉस थीटा, ये इतना दे रखा है यहाँ V1, और जे कोफिशिएंट कितना है माइनस V2 साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, ये tan अल्फ़ा निकल के आ गया, डायरेक्शन आ गया। डायरेक्शन जब भी निकालेंगे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर, तो अब ये आपको मैंने बता दिया। अभी कोई ज़रूरी नहीं कि यही खाली टेढ़ा गिवन हो, यही किसी एंगल पे गिवन है, ये भी हो सकता है किसी एंगल पे, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो इसको रिजॉल्व करके ऐसे ही वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए, फिर फार्मूला लगेगा VAB बराबर V1 माइनस देखिए, तो मैंने आपको बता दी इस तरीके से V1 V2 फॉर्म में रखा जाएगा। अब इसमें देखिए आगे कुछ चीज़ें और हैं जानने की, ये ऐसे जानिए, ये नॉर्थ है, ठीक, ये ईस्ट है, ये साउथ है ये वेस्ट है। अगर कहीं दिया रहेगा कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूविंग विद स्पीड विद वेलोसिटी V1 विद वेलोसिटी V1 ड्यू नॉर्थ। अगर ड्यू लगा के लिखा रहेगा तो ये इसका मतलब ये बॉडी इधर ईस्ट, ये नॉर्थ, ये V1 से इधर जा रही है, V1 से, यानी V1 बराबर क्या लिखा जाएगा, ये V1 ये ऊपर की तरफ है, V1 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, V1 जे कैप। ठीक, V1 जे कैप, ये इतना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद V2 अगर मान लो इसी तरीके से और दिए रहे विद वेलोसिटी, यहाँ पर विद वेलोसिटी V2 ड्यू वेस्ट लिखा रहे, वेस्ट, तो यहाँ पर ये ऐसे
नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ये V2, ये इतना V2 से इधर, V2 से इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में ना, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, V2 बराबर लिखा जाएगा माइनस V2 आई कैप, माइनस V2 आई कैप, इस तरह के लिख लेंगे। अगर ऐसे दिया रहे विद वेलोसिटी V3 ड्यू टू साउथ, तब यहाँ पर यह साउथ डायरेक्शन आपका ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ डायरेक्शन ये, और V3 इधर दे दिया जाए तो यहाँ पर V3 वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये नीचे की तरफ है माइनस V3 जे कैप, ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया VAB जो लिखना है आपको, VAB VA माइनस VB ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो VA और VB वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक, एक दूसरी चीज़ है जिसमें कन्फ्यूजन अक्सर रहता है, अगर ऐसे लिखा रहे विद वेलोसिटी V1 ड्यू विद वेलोसिटी V1 एट एन एंगल अल्फ़ा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, चाहे ऐसे लिखा रहे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे लिखा रहेगा O लगा करके, या और लगा रहेगा E-N ये लिखा रहेगा E-N ये लगा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एंगल कितना दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, कहाँ से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जब 2 लेटर का यूज़ किया जाएगा, 2 लेटर का, जो लास्ट में लेटर होगा, ध्यान रखना, जब 2 लेटर का, अपना लिख लो इसको कहीं, मराठी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, जिसमें लिखना हो, जब 2 लेटर का यूज़ किया जाएगा तो जो लेटर लास्ट में होगा वहाँ से एंगल लिया जाएगा। इसमें लास्ट में लेटर कौन सा है, नॉर्थ, तो हमको एंगल अल्फ़ा कहाँ से लेना पड़ेगा, नॉर्थ से लेना पड़ेगा। ये नहीं कहीं से भी ले लिए, देखिए अब ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा विद वेलोसिटी V1 एट एन एंगल अल्फ़ा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब नॉर्थ जो है ये यहाँ पर ये एंगल ये है, और ये हो जाएगा V1 ये इतना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा V1 ये इतना, अल्फ़ा ये आ गया। ठीक, एंगल अल्फ़ा कह रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, जो लेटर लास्ट में है नॉर्थ से लेना पड़ेगा। नॉर्थ से लेने के लिए नॉर्थ है, नॉर्थ दे रखा है लास्ट में, नॉर्थ से एंगल अल्फ़ा लिया जाएगा, ईस्ट से नहीं लेंगे, जबकि आप V1 तो ईस्ट नॉर्थ यूज़ किया, बीच में जाएगा। अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से लें, कहाँ से ले, ये एंगल तो एक प्रॉब्लम है ना, ये एंगल आप कहाँ से रखेंगे, ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको कहाँ से लिया जाए, जो लेटर लास्ट में होगा वहीं से एंगल लिया जाता है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अगर जैसे मान लो लिखा जाता है विद वेलोसिटी V ये हो जाएगा विद वेलोसिटी V साउथ ऑफ वेस्ट, आपको कोई एंगल ना दिया जाए और 2 डायरेक्शन का यूज़ कर लिया जाए, एंगल कुछ भी ना दिया जाए। अब इसको क्या लिखा जाएगा, V1 बराबर, यहाँ पर इसको आप रिजॉल्व कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा V1, ये अपना कर लीजिएगा, V1 कॉस अल्फ़ा इधर आ जाएगा, V1 साइन अल्फ़ा इस तरफ आ जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे V1 साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा आई कैप, प्लस यहाँ पर हो जाएगा V1 कॉस अल्फ़ा जे कैप, ये इतना आ जाएगा। साउथ ऑफ वेस्ट ये हो जाएगा विद वेलोसिटी V साउथ ऑफ वेस्ट, यहाँ पर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ठीक, ये यहाँ पर ये इसको V वेलोसिटी से। अब यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा है, सिर्फ 2 डायरेक्शन का यूज़ किया है, अब ये 2 डायरेक्शन यूज़, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री इधर। अगर 2 डायरेक्शन का यूज़ कर लेगा और कोई एंगल नहीं देगा तो इसका मतलब इनके दोनों के बीचों बीच में जाएगा। अगर बीचों बीच में जाएगा तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ पर ये V दे रखा है। ठीक, अब ये V को आप इसको रिजॉल्व कर लिए, V cos 45 इधर, V sin 45 इस तरफ ये भी माइनस में, ये भी माइनस, दोनों ये आ जाएंगे। ठीक, ये आ गया आपका ये हमने आपको बता दिया इस तरीके से। ये आपको कहीं भी वेलोसिटी दिया रहेगा तो लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। लेकिन हर जगह हमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीख रहे हैं ना, हर जगह रिलेटिव वेलोसिटी पूछे ऐसा तो होगा नहीं, कहीं कहीं रिलेटिव वेलोसिटी दिया भी रहेगा, एक्चुअल वेलोसिटी पूछेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ये दी हुई है, क्योंकि देखिए एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल होती है, वो रियल में जो होगी आपकी रियल, रिलेटिव रियल नहीं होती है। रिलेटिव में आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है। ठीक, जैसे स्टेशन पर खड़े हो जाओ, 2 ट्रेनें मूव कर, जब 2 ट्रेन चलने लगती हैं, चलती सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है दोनों खड़ी हैं, हालांकि दोनों चल रही हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है
तो आपको आपकी ट्रेन खड़ी है और दूसरी वाली चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी चल रही है वो वाली खड़ी है। तो ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है आप मान लीजिए रिलेटिव कैसे पहचानेंगे, रिलेटिव दिया हुआ है, ये देखिए, ये इसका तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब जो है अगर कोई वेलोसिटी आपको फील हो रही है, इफ़ एनी वेलोसिटी फील अपीयर सीम्स, इफ़ एनी वेलोसिटी फील अपीयर सीम्स और फाइंड, मतलब इस तरफ दिख रही है, मिल रही है, और फाइंड, इट means given relative velocity, it means given relative velocity, given relative velocity, relative velocity दे रखा है, it means given relative velocity, पेपर लगा दिया टाइप पे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी दिया रहेगा। तो मैंने आपको रिलेटिव से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, देखिए पहली प्रॉब्लम आपको लिखते हैं, आराम से प्यार से देखते रहिए। पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेता हूँ जिससे कि जो है आपको आ जाए प्रॉब्लम्स। पहले एक प्रॉब्लम ये लेता हूँ, मान लीजिए टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 200 meter moving in opposite direction, in opposite direction with speeds 30 meter per second and 20 meter per second. Find time of their crossing. Find time of their crossing. Find time of their crossing. अब देखिए एक ट्रेन ये मान लीजिए एक ट्रैक पे इधर जा रही है, ये 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दूसरी ट्रेन 200 मीटर, ये लेंथ इतनी है, दूसरी ट्रेन 200 मीटर की, ये भी लेंथ इसका 200 मीटर है। अब ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये इधर आ रही। अब दोनों क्रॉस करें। अब क्रॉस करने के लिए क्या होगा, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन का जो है यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा फर्स्ट ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन, ये क्रॉस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये जो भी क्रॉस करेंगे, क्रॉस करते वक्त जब कहा जाएगा क्रॉस कर गई, इसका मतलब दोनों का रियर एंड ऐसे मैच कर रहा होगा, एकदम अलग होने वाला होगा। तो अब यहाँ तक की डिस्टेंस 200 मीटर ये और 200 मीटर ये, यानी कितना क्रॉस करना पड़ेगा टोटल, एक दूसरे को 400 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव में आपको क्या बताया, ऐड हो जाएंगे। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है, ये भी रिलेटिव लिया जाएगा, ये भी डी रिलेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर, ठीक। और टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 20, ये इतना आ जाएगा 400 अपॉन ये हो जाएगा 50, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेकंड, ये इतना नहीं, 8 सेकंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, सेम डायरेक्शन रहेंगे तो दोनों क्रॉस करने के लिए सेम डायरेक्शन में,
ये तो टोटल डिस्टेंस लिया जाएगा, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। डिस्टेंस में ये आपका टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगा, और रिलेटिव में अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं डिस्टेंस टोटल 400 ही पड़ता क्रॉस करने के लिए, लेकिन जो है उसमें वेलोसिटीज़ ऐड हो जाते हैं, वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 30 माइनस 10 20 10 आ जाता है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सेम डायरेक्शन वो भी चल रही होगी, वो भी चल रही होगी, इसमें दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए अ मैन, ये हो जाएगा मैन मूविंग ऑन द रोड, अ मैन मूविंग ऑन द रोड with speed 3 meter per second, 3 meter per second. Rain appears to fall vertically downwards with speed 4 meter per second. What is the actual velocity and direction of rain? What is the actual velocity of rain? What is the actual velocity of rain? ये तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, और हालांकि इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी है। स्पीड पूछता तो तब भी ये निकाल के फिर मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, स्पीड पूछेगा तब भी ये निकाल के मैग्नीट्यूड। ऑल्सो फाइंड एंगल, ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है रेन की। ठीक, तो देखिए ये कह रहा है अब आपको जब भी मैन मूव कर रहा हो, मैन अगर मूव कर रहा है, कोई डायरेक्शन अगर आपको नहीं दिया हुआ है, मैन मूव कर रहा है, कोई डायरेक्शन न दी हुई हो, तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऐसे ले लिया करिए। ठीक, ये कितने से, ये 3 मीटर पर सेकंड दे रखे हैं, तो आप इस डायरेक्शन में ले लिए। यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आ जाएगा 3i कैप, यानी x डायरेक्शन में ले लिए। ये कह रहा है रेन अपीयर हो रही है, अपीयरेंस, फील होना, सीम्स होना, रेन अपीयर हो रही है। किसको अपीयर होगी, मैन को। दो ही चीज़ मूव कर रहा है, रेन मूव कर रही है, मैन मूव कर रहा है, तो कह रहा है रेन अपीयर हो रही है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, रेन का अपीयरेंस, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, चाहे आरएम लिखो चाहे रेन मैन ये लिखिए। ये कह रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कितना दे रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 4, नीचे की तरफ -j लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा -4j। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन बताइए क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ, ये देखिए रेन और मैन है, वहाँ मैंने आपको बताया था a और b बताया था, तो यहाँ पर ये VRM बराबर क्या लिखा जाएगा, VR माइनस VM। ठीक है, अब VR कितना है निकालना है, ये कितना दे रखा है -4j कैप दे रखा है, VM कितना दे रखा है, ये 3i कैप ये दे रखा है। अब हमको VR चाहिए, तो VR इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले लिए 3i माइनस 4j कैप, ये इतना आ जाएगा, VR हो जाएगा 3i माइनस 4j कैप ही आ जाए। ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकल के आ गई। मैग्नीट्यूड निकाल लो, यानी रेन की स्पीड निकालो, तो मैंने आपको बताया ना जब वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो मैग्नीट्यूड को आपको कोई फार्मूला नहीं रटना, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 16 25 ये हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक, इसका अगर एंगल निकाल लो, एंगल फ्रॉम वर्टिकल से, एंगल या डायरेक्शन फ्रॉम रेन में जनरली वर्टिकल से दिया जाए, फ्रॉम वर्टिकल से अगर निकालना होगा तो वर्टिकल से, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा i अपान जे, ये आ जाएगा 3/-4, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा -3/4, ये आ जाएगा -3/4। अब tan 37 की वैल्यू होती है, अगर देखिए tan 127 की अगर हम वैल्यू निकालें तो हो जाएगा tan 90 + 37, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 37 हो जाएगा, tan 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पड़ेगा,
-37 हो जाएगा। और tan 37 3/4 होता है, ये -4/3 आ जाएगा। तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। अगर हम tan 143 की वैल्यू निकालें, 143, तो हो जाएगा tan 90 + 53। ये सब मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। 90 + 53, ये हो जाएगा -cot 53, ये इतना आ जाएगा। cot 53 वही वैल्यू होती है जो tan 37 की होती है, तो ये -3/4, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 143, ये आ गया 143। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है ये जो आ रहा है VR बराबर आ रहा है 3i - 4j, यानी अगर आदमी ऐसे चल रहा है इस तरफ, तो रेन उसको ऐसे लग रही होगी, ऐसे आ रही रेन। अगर इसको आगे बढ़ा दोगे ये VR, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, यानी एक +i आएगा, एक -j आएगा। देखिए वही आ रहा है, तो इसलिए ये ऐसे आदमी ऐसे चल रहा होगा, उसको रेन पीछे से ऐसे अपीयर हो रही होगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम आपको ये करा दिया है। अब इसके बाद अगला केस देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लेते हैं कि ये मान लो अ मैन मूविंग ऑन द रोड with speed a man moving on the road with speed 2 meter per second, ठीक। rain appears to fall vertically downwards, rain appears to fall vertically downwards when he increases his speed to 4 meter per second। कितना लिखा है इससे पहले, 4 मीटर पर सेकेंड। रेन appears to fall at an angle 45 degree, at an angle 45 degree from vertical। find actual velocity of rain, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, ये निकालना है अपने को। एक्चुअल वेलोसिटी कह रहा है, पहले आदमी ऐसे चल रहा था, देखिए ऐसे यहाँ पहले आदमी ऐसे चल रहा है, रेन लग रहा है ऊपर से गिर रही है। अब वो दौड़ने लगा है ऐसे, तो उसको रेन क्या लग रहा है, जब वो ऐसे दौड़ने लगेगा, चलने की जगह अपनी स्पीड बढ़ाएगा ना, 2 की जगह क्या करेगा, 4 करेगा, तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से 45 डिग्री पे आ रही, ऐसा सामने से लगेगा जिधर चल रहा है। पीछे से अगर लगेगा तो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि फ्रॉम बैक से, तो अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब सामने से उसको फील हो रहा है, एहसास हो रहा है। रिलेटिव वो होता है फील होना, एहसास होना। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये तो आपको इसने बताया मैन ऐसे, ये मैन, ठीक। यहाँ पर ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ये केस नंबर फर्स्ट, ये 2 केस है ना इसमें, पहले चल रहा है फिर दौड़ने लगा।
अब रेन कह रहा है इसको वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रही है, लेकिन कुछ दिया नहीं है कितने से अपीयर हो रही है, कुछ गिवन नहीं है। मान लेते हैं ये v से है, v से अपीयर हो रही है, तो हम वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन 2i कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अपीयरेंस दिया ना, तो हो जाएगा माइनस वी जे कैप, ये इतना आ जाएगा माइनस वी जे कैप। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद जो है ये आ गया पहले केस में, तो हमको वी आर बताना है, वी आर तो निकाल नहीं, तो अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, जो ये फार्मूला लिखा है वी ए हो गया, बी हो गया, तो वी आर एम ये बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ये इतना आ जाएगा वी ए माइनस वी बी माइनस वी जे कैप, ये इक्वल टू हो जाएगा वी आर, वी ए माइनस, देखिए दिमाग में बोल रहे थे आपको ए बी, तो यहाँ ए बी लिख दिया, जबकि यहाँ आर एम है तो आर एम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर वी आर निकालना है, माइनस 2i कैप, ये इतना आ जाएगा, इसको इधर ले लिए, ये आ जाएगा 2i कैप माइनस वी जे कैप, ये इक्वल टू आ जाएगा वी आर। ठीक, वी आर ये इतना आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया। फाइन, चला ये फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड ये हो जाएगा। अब आदमी यही आदमी था, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, ये है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसमें 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इन्हें स्पीड बढ़ा लिया, तो इसको क्या कह रहा है कि इसको जो रेन अपीयर हो रही है यहाँ पर, यहाँ तो वेलोसिटी ऑफ मैन आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देंगे 4i कैप। ठीक, अब यहाँ पर जो इसको अपीयरेंस ऐसे दे रखा है, ये आदमी ऐसे जा रहा है ना, इसको क्या कह रहा है, रेन ऐसे अपीयर हो रही है वर्टिकल से अपीयर हो रही है, कितने एंगल पर, 45 डिग्री, ये वर्टिकल वाली लाइन ये होगा, ये 45 किस स्पीड से, स्पीड नहीं दिया, वी डैश मान लेते हैं, तो आप यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो ये भी 45 हो जाएगा, और वी डैश ये वाली लाइन है। अब इसको रिजॉल्व कर देंगे तो वी डैश कॉस 45 इधर आ जाएगा, वी डैश कॉस 45, वी डैश साइन 45 इस तरफ आ जाएगा, वी डैश साइन 45, ये इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो है अब वी आर एम क्या लिखा जाएगा, जो वी आर एम अपीयर हो रही है ये इस साइड है, माइनस वी डैश साइन 45 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस वी डैश कॉस 45 आई कैप जे कैप, ये इतना हो जाएगा माइनस वी डैश अपान रूट 2 आई कैप माइनस वी डैश अपान रूट 2 जे कैप, ये इतना आ जाएगा वी आर एम, ये इतना आ गया वी आर एम माइनस वी डैश अपान रूट 2 आई कैप माइनस वी डैश अपान रूट 2 जे कैप, ये इतना आ गया। वी आर हमको निकालना है, वी आर एम ये इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम, ये आ जाएगा वी आर माइनस वी एम के बराबर, ये इतना हो जाएगा वी आर एम माइनस वी डैश अपान आई कैप माइनस वी डैश अपान रूट 2 जे कैप, ये वी आर ये इतना हो जाएगा माइनस 4i कैप, ये इतना हो जाएगा, ये वी एम दे रखा है, तो वी आर अगर हम निकालेंगे, आई को इधर ले लिए 4 माइनस वी डैश अपान रूट 2, ये हो जाएगा आई कैप माइनस वी डैश अपान रूट 2 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, ये वी आर आ गया। ये सेकंड इक्वेशन ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड, दोनों वी आर है ना, यहाँ देखिए ये भी वी आर है और ये भी वी आर है। बरसात तो एक ही हो रही होगी बरसात एक ही हो रही होगी, तो बरसात जब एक ही हो रही है तो फिर इसमें क्या काम करेंगे, बरसात अगर एक हो रही है, एक बरसात हो रही है, तो दोनों रेन वही है, एक ही रेन है, यानी दोनों वेक्टर को हम बराबर कर दें, दोनों इक्वेशन को, दो वेक्टर तभी बराबर किए जाते हैं जब उनका आई और जे बराबर हो जाए। तो इसका आई कितना दे रखा है यहाँ पर, इसका आई ये दे रखा है माइनस ये 2i कैप, इसका आई 2 है, इसका आई कितना है 4 माइनस वी डैश अपान ये 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस वी डैश अपान रूट 2, 2 माइनस 4 ये 2 हो जाएगा माइनस वी डैश अपान रूट 2, तो वी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2, ये इतना आ जाएगा वी डैश। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर माइनस वी जे कैप माइनस वी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस वी डैश अपान रूट 2। ठीक, अब वी डैश की वैल्यू ये माइनस माइनस खत्म, ये आ गया 2 रूट 2 अपान रूट 2, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये इतना आ जाएगा। तो वी आर पहले क्वेश्चन में जाइए क्या लिखा है 2i कैप माइनस 2j कैप, ये तो माइनस वी जे कैप, वी की वैल्यू आ गई 2, तो वी आर हमारे पास कितना निकल के आ गया 2i कैप माइनस 2j कैप, ये आ गया। ये अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैंने आपको बताया कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 रूट 2,
ये इतना आ गया है 2√2, ये इतना आ गया। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम एक लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है अब मैं इसमें 2 की जगह 3 केस दे देता हूँ, ठीक है। अ मैन मूविंग ऑन द रोड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। रेन appears to fall vertically downward, जो इससे पहले भी हम देखे vertically downward when man stop moving, rain appears to fall at an angle 30 degree from his back. Rain appears to fall at an angle 30 degree from vertical from back, on his back। ये बैक से उसको अपीयर हो रही, ठीक। ये 2 केस हो गया। when man take turn back and starts moving with same speed 5 meter per second, then at what angle he hold umbrella to protect from rain। ये कह रहा है कि अगर सवाल में ये कहा जा रहा है कि अगर जब कोई आदमी सीधा रोड पे चल रहा है तो उसको रेन अपीयर हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। जब वो रुक जाता है तो उसको रेन अपीयर हो रही है पीछे से आ रही है, ऐसा लग रहा है 30 डिग्री पर उसके पीछे 30 डिग्री वर्टिकल से पीछे से आती हुई फील हो रही है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है जब वो रुक जाता है। जब वो वापस चलना शुरू कर देता है, जब वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वहाँ से मुड़ जाता है, मुड़ करके जिस तरफ से आया था उसी डायरेक्शन में चलने लगता है उसी स्पीड से। तो कह रहा है कितने एंगल पर छाता लगाए ताकि वो बरसात से बच जाए, ताकि वो रेन से प्रोटेक्ट रहे, बच जाए। तो इसमें कितने एंगल पर छाता लगाए, ठीक। तो इसमें पहले 2 केस तो पुराने वाली प्रॉब्लम के हैं, तो आप पहले 2 केस, इसमें 3 केस है ना, 3 केस लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम तो लिखिए अभी, देखिए हो सकता है रब कर देंगे इसको। केस नंबर फर्स्ट ये, अब मैंने आपको बताया जब कुछ भी नहीं दिया हो, मैन ऐसे चल रहा है तो आप मान लीजिए इधर की तरफ चल रहा है अपना 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक। तो आप VM क्या लिखेंगे, VM लिखेंगे 5I कैप। वर्टिकल रेन कह रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितना हो जाएगा -VJ कैप। दिया ही नहीं है कुछ। अब आपका फार्मूला क्या लगेगा, VRM बराबर क्या लगेगा, VR माइनस VM, ये इतना लग जाएगा। VRM के प्लेस पर -VJ कैप, ये हो जाएगा VR माइनस 5I कैप, ये इतना आ जाएगा। यहाँ से VR की वैल्यू निकल के आ जाएगी, VR इसको इधर ले लिए, ये आ जाएगा 5I कैप माइनस VJ कैप। ये पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक। सेकंड केस में कह रहा है,
सेकंड केस में ये कह रहा है जब आदमी चलना बंद कर दिया, आदमी ने क्या काम कर दिया, यहाँ बनाते फिगर। ये केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड कह रहा है कि आदमी चलना बंद कर दिया। अब चलना बंद कर देगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एम 0 हो जाएगी। तो अब इसको क्या कह रहा है, रेन कहाँ से अपीयर हो रही है, ये कह रहा है कि ऐसे जा रहा था, इसको रेन पीछे से लग रहा है, ऐसा लग रहा है पीछे से बरसात हो रही है, ऐसा इसको लग रहा है, एक्चुअल नहीं है, लग रहा है। और कहाँ से कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, ये इतना। और ये ऐसे आ गया, वी डैश मान लेते हैं, ये वी डैश है, तो ये इसको लग रहा है। अब यहाँ पे आप ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये तो अल्टरनेट एंगल 30 ये हो जाएगा, वी डैश साइन 30 इधर आ जाएगा, वी डैश साइन 30, वी डैश कॉस 30 इस साइड आ जाएगा, वी डैश कॉस 30 इधर आ जाएगा, वी डैश कॉस 30 इधर आ गया। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, वी आर एम लिखेंगे, तो वी आर एम बराबर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ वी डैश साइन 30, वी डैश साइन 30 आई कैप, ठीक, माइनस वी डैश कॉस 30 ये हो जाएगा जे कैप, ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा वी डैश बाई 2 आई कैप माइनस √3/2 ये हो जाएगा जे कैप वी आर एम, ये इतना आ गया। ठीक है, अब हमको ये वी आर एम की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर देखिए हमको निकालना हो, वी आर एम बराबर क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम। तो वी एम क्या कह रहा है, वी एम कह रहा है कि 0 हो गया, तो बस यही लिखा जाएगा, ये वी डैश अपॉन 2 आई कैप माइनस √3/2 ये हो जाएगा जे कैप माइनस के साथ है ना, ये इक्वल टू आ जाएगा वी आर, वी एम 0 हो जाएगा, तो बस यही इतना हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन भी वी आर है, ये फर्स्ट इक्वेशन भी वी आर है, ये पहला इक्वेशन ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल में रख रखा है। दूसरा इक्वेशन भी वी आर है, तो दोनों वी आर हो गए। अब जब दो वी आर मतलब एक ही बरसात है, एक ही रेन है, तो एक रेन, जब रेन तो एक ही है, इक्वेशन 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब वही रेन है, वही रेन हो, दोनों वेक्टर को बराबर कर लो। अब जब दो वेक्टर को बराबर किए जाएंगे, दो वेक्टर को बराबर किए जाएंगे, उनका आई उनका जे बराबर होगा। इसका आई कितना दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड, इसका आई कितना दे रखा है 5, इसका आई कितना दे रखा है, इसका आई ये माइनस वी डैश अपॉन 2, नहीं वी डैश अपॉन 2, इसका आई कितना वी डैश बाई 2, वी डैश बाई 2 ये आ गया वी डैश बाई 2। देखिए वी डैश की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 10, ठीक। फिर जे बराबर करो, माइनस वी जे कैप, ये माइनस वी जे कैप, इधर कितना है जे कोफिशिएंट कितना है √3/2, यहाँ पर भी वी डैश रहा होगा, यहाँ वी डैश मैंने छूट गया, देखिए यहाँ ये वी डैश ये है जे कैप, यहाँ पर वी डैश आ जाएगा, वी डैश ये रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3/2 वी डैश, वी की वैल्यू कितना है, वी डैश निकाला 10 है, ये यहाँ रख दी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, √3/2 इंटू 10 ये इतना आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ये 5, तो वी डैश की वैल्यू कितना निकल, वी की वैल्यू कितना आ गई, ये आ जाएगा 5√3 ये आ गया। अब हमको वी आर चाहिए, तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इस इक्वेशन से 5i माइनस वी जे कैप ये इतना है, ये हो जाएगा 5i माइनस 5√3 ये आ जाएगा जे कैप, ये आ गया, ये वी आर आ गया। अच्छा अब केस थर्ड, मेन मसला केस थर्ड का है, वो जो पूछ रहा है, अभी तो हम लोग पहुँचे ना, अभी तो हम लोग बस केस सेकंड तक अटके रहे। तो देखिए अब ये कह रहा है कि आदमी जो चल रहा था, बरसात हो रही थी, रुक गया तो उसको लग रहा है बरसात पीछे से आ रही है, तो उसने क्या काम किया, वापस मुड़ गया, वापस मुड़ जाएगा, अब आदमी इधर चलेगा, ये ऐसे, ठीक, ये डायग्राम कह रहा है उसी स्पीड चल रहा है इधर की तरफ वापस, कह रहा है कितने एंगल पर छाता लगाए। अब ये आदमी ऐसे चलना शुरू कर रहा है ऐसे, अब मान लीजिए आप ही चल रहे हैं इधर, आप इधर जा रहे हैं, तो बरसात ऐसे आएगी, छाता ऐसे लगाओगे ना, आप चल रहे हैं, आपको लग रहा है बरसात इधर से आ रही है, ऐसे लगाओगे, आपको लग रहा है बरसात इधर से आ रही, तो आप ऐसे लगा दोगे, ऐसे लगाओगे, क्या होगा, जिधर से आपको बरसात आती हुई नज़र आएगी या आपको फील होगी, उतने एंगल पर आप छाता लगाओगे, क्या होगा, फिर से सोचो, बोलो जहाँ बैठे हो, क्या बोलोगे, जिस तरफ से बरसात आती हुई नज़र आएगी या आती हुई एहसास होगी, या आपको ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है, तभी उसी तरफ तो लगाओगे छाता। लगना, एहसास होना, मतलब रिलेटिव, तो आप रिलेटिव निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, फिर उससे एंगल निकाल लो छाते का, उस रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल निकाल दो। तो अब यहाँ पर केस नंबर थर्ड में जो है, ये तो वापस चल दिया, वापस चल देगा, तो ये वी एम हो जाएगा माइनस 5i कैप हो जाएगा। तो अब मैं आप क्या बता रहा हूँ,
अब आपको ये निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी रेन आपको किधर से अपीयर हो रही है, जिधर से रेन अपीयर हो रही होगी उतने एंगल पर आप छाता लगा देंगे। तो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई है इतना, तो यहाँ पर वी आर निकल के आया ये इतना, यहाँ पे है 5i माइनस 5√3 जे कैप माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर -5j, तो ये कितना आ जाएगा 5i 5i 10i कैप हो जाएगा माइनस 5√3 जे कैप, ये इतना हो जाएगा VRM, ये इतना आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल के आया। जब ये वापस चलेगा तो ये रिलेटिव आ गया, यानी ये लगने वाली है सांस, तो एंगल निकालना होगा, एंगल फ्रॉम वर्टिकल से, फ्रॉम छाते वाला एंगल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल से, यानी कितने जितने एंगल पे छाता लगाएगा तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा वर्टिकल से -i/j, ये इतना आ जाएगा 10 माइनस 5√3, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2/√3, ये इतना आ गया tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -2/√3। इतने एंगल पर उसको छाता लगाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया आपके एक प्रॉब्लम, इस पे ये बता दिया आपको। अब इसके बाद अप्रोच वेलोसिटी लेते हैं। अप्रोच वेलोसिटी आपको और बता देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम आपको अप्रोच वेलोसिटी बताते हैं। ये अप्रोच वेलोसिटी, इसको आपको बहुत आसान तरीके से बता करके और हम अपने इस काइनेमेटिक्स के पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, अप्रोच वेलोसिटी में मैं आपको बताता हूँ, ये दो चीज़ें अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ। जैसे मैं पहले आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी सबकी साइड बराबर रहेगी। जैसे एक बंदे, ये 3 कॉर्नर हैं, एक बंदे को यहाँ खड़ा कर दो, v स्पीड से ये चले, दूसरे बंदे को यहाँ खड़ा कर दो, v स्पीड से ये इधर, तीसरे बंदे को यहाँ खड़ा कर दो, ये v स्पीड से इसको पकड़ना चाहता है, v स्पीड से इसको पकड़ना चाहता है, ये v स्पीड से इसके तरफ भागना चाहता है, और ये हमको निकालना है कितने देर बाद ये मिलेंगे, कितने देर बाद एक दूसरे पकड़ लेंगे। अगर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, अगर ये उसी स्पीड से भागेगा और ये भागने लगेगा और ऐसे भागेंगे, ये कभी एक दूसरे को क़यामत तक नहीं पकड़ पाएंगे। जब तक धरती के पल्ले में भागते रहेंगे, भागते भागते खैर ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसमें होगा क्या, जैसे ये आदमी यहाँ खड़ा है और ये आदमी यहाँ खड़ा है, आपने कोई ग्रीन सिग्नल दिया, दौड़ो इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, वो दौड़ेगा। ये आदमी क्या देख रहा है कि यहाँ खड़ा है तो ऐसे भागेगा। अच्छा, इसने देख लिया कि ये इधर से आ रहा है, तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये सीधा इधर भाग लेगा। अब इधर भागेगा तो ये आदमी ऐसे थोड़ी भागता रहेगा, तो ये ऐसे इधर से ये भी टर्न हो जाएगा। ये वाला इसको पकड़ना चाहता है, तो ये देखा इधर जा रहा है, तो ये भी सीधा नहीं भागेगा, ये इसके तरफ टर्न हो जाएगा। ये आदमी देखा कि ये वाला इसको पकड़ना चाहता है, तो ये देखा कि ये सीधा नहीं चल रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, तो ये भी यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ठीक, फिर ये ऐसे मुड़ रहा है, ये जैसे जैसे इधर, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, तो ये, और ये वाला आदमी इधर की तरफ जा रहा है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ से ये ऐसे ऐसे मुड़ता रहेगा इसके तरफ, और ये वाला भी आगे बढ़ रहा है तो ये भी ऐसे मुड़ता रहेगा। फिर ये वाला आदमी इधर मुड़ रहा है तो ये वाला भी ऐसे मुड़ता रहेगा। तो ये एंड पे जा करके सब कहाँ मिलेंगे, सेंट्रॉइड पे। कहाँ मिलेंगे, सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, ये सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। तो ये इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होगी सब आगे सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। अब निकालेंगे कैसे, देखिए 3 फिगर बना करके आपको ये बात कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब फिर से आपको ये डायग्राम बना दिया मैंने। ये यहाँ पर ये एक पार्टिकल या आदमी कोई भी होगा, ये दूसरा v स्पीड से यहाँ पे, तीसरा v स्पीड से यहाँ पे, ये 8 साइड ये दे रखा है, a साइड ये दे रखा है, a साइड ये दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है a b c। ठीक, ये 3 साइड है, यहाँ पर आदमी इस जगह पे a b c, ये 3 जगह पे है। फाइंड टाइम ऑफ देयर कैचिंग, ये 3 बंदे हैं, ये एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं। फाइंड टाइम ऑफ देयर कैचिंग या मीटिंग, जो भी लिखिए, जो है कितने देर बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप इसमें ऐसा करिए, इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आती है तो आप ये v स्पीड से इधर, ये v तीनों साइड बराबर, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब हम मान लेते हैं a और b को मिलाते हैं, a b के लिए स्पीड कांस्टेंट है, एक ही फार्मूला लगेगा। ये v से इधर आ रहा है, ये v से इधर जा रहा है, हमको इसको और इसको मिलाना है, तो ये ऐसे आ रहा है, ये टेढ़ा जा रहा है, इसको रिजॉल्व कर दिए। v को, ये 60 डिग्री एंगल है यहाँ से, ये v वाला इस लाइन से 60, तो v cos 60 इधर हो जाएगा, v cos 60 इधर, और ये v sin 60 इधर हो जाएगा, v sin 60 इधर। ये v sin 60 कभी भी इसकी तरफ नहीं जाएगा, ये v से इधर आ रहा है, v cos 60 से इस तरफ जा रहा है, v cos 60 से इस तरफ जा रहा है। ठीक,
v cos 60 से इधर, ये v से इधर आ रहा है, ये v cos 60 से इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो और दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है, a, कुछ ये आएगा कुछ ये आएगा, दोनों को मिलकर के a डिस्टेंस कवर करना है। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ये हो जाएगा t इक्वल टू डी अपॉन वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में है, दो चीज़ें मूव कर रही हैं, तो क्या लेंगे, रिलेटिव ले लेंगे। तो t इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन v प्लस v बाई 2, ये इतना आ जाएगा 2a अपॉन 3v, ये टाइम लग जाएगा। इतने देर बाद किसी भी मिला दो, इसको और इसको मिलाएंगे, अगर इसको ये v से इधर जाएगा, ये v से 60 डिग्री इधर आया तो इसको v cos 60 इधर आ जाएगा, v sin 60 इस तरफ, फिर रिलेटिव निकाल देंगे, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मान लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लेते हैं ये ऐसे एक रेगुलर हेक्सागन बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पर ये इस तरफ ये है, यहाँ पर ये इस जगह पर आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये है। यहाँ कोई बंदा v स्पीड से इधर, यहाँ पे 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 कोई बंदा v स्पीड से इस तरफ चल रहा है। इसमें भी टाइम निकालना है, टाइम ऑफ देयर कैचिंग, टाइम ऑफ देयर कैचिंग, कितने देर में ये एक दूसरे को कैच कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरे। तो यहाँ देखिए एक बड़ी फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर, अरे इसको इधर ही बनाएं ताकि और थोड़ा छोटी यहीं पे सॉल्व कर देनी चाहिए, ताकि दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाए और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ये v स्पीड से इधर, v स्पीड से इस तरफ इधर, v स्पीड से इधर, v स्पीड से इधर, v स्पीड से इधर, v स्पीड से इधर, यहाँ पर v स्पीड से इधर। अब यहाँ पर इसको अगर ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे, इसको अगर ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे आ गए यहाँ इस तरफ, ये 6 इक्विलेटर ट्रायंगल बनेंगे। ये अब ये सारे इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहे हैं। इक्विलेटर मतलब 60 60 60, ये भी 60, ये भी 60, और अब ये हो जाएगा टोटल 60। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये टोटल 180 है, ये 120 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 यहाँ पर। ये v स्पीड से इधर जा रहा है। अब मान लेते हैं हम इसको मिलाते हैं, इसको और इसको, तो ये v से इधर आ रहा है, आगे वाला टेढ़ा जा रहा है, इसको अगर रिजॉल्व कर देंगे तो v cos 60 इधर आ जाएगा। ठीक, और ये v sin 60 इधर आ जाएगा, v sin, किसी भी दो को मिला लिए, ये v sin 60, ये v से इधर आ रहा है, ये v cos 60 से आगे, ये रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, तो टाइम निकालना होगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये v और ये v cos 60 दोनों सेम डायरेक्शन में, ये आगे है ये पीछे है, पीछे वाला आगे वाले तभी पकड़ सकता है जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो। तो ये v है, ये v cos 60 यानी v बाई 2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा v माइनस v बाई 2, तो ये आ जाएगा, ये एक में से आधा निकलेगा आधा बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2a अपॉन 3, 2a अपॉन v आ जाएगा। ठीक है, v माइनस v बाई 2, तो ये इतना टाइम इसका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये यहाँ पर, ये अगर हमने इसे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर टाइप का, यहाँ पर ए ये, अब यहाँ पर v स्पीड ये, v स्पीड ये, v स्पीड ये यहाँ पर v स्पीड ये, a b c d, ये हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर ये t बराबर, यहाँ टाइम निकालना है, यहाँ पर भी कितने देर में एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ये v स्पीड से इधर आ रहा है, ये v से 90 से इधर, v से इधर जा रहा है, जैसे इसमें ये वाला v sin 60 इधर जा रहा था, ये v sin 60 कभी भी v से नहीं मिलेगा, ऐसे ये वाला v कभी भी इससे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके दिल में ख्याल आ रहा हो सर ये एंगल तो 90 है, तो आप इसको रिजॉल्व कर दिए, कर लो बेटा, v cos 90 इधर आ जाएगा, cos 90 0 होता है तो इसलिए इधर 0, v sin 90 इधर लिखोगे, sin 90 1 होता है तो ये v का v ही बचा रह जाएगा, यानी इस तरफ केवल v रहेगा, तो t बराबर हो जाएगा ये v। तो टाइम इक्वल टू इसमें कितना आ जाएगा a अपॉन v। ये आपको मैंने इस टाइप की ये पूरी प्रॉब्लम्स बता दी। इसमें मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप देखिए निकाल के आपको दिखाता हूँ। अब इसमें एक जनरल फार्मूला इसका ये आता है, यहाँ पर t बराबर टाइम इनका निकालें, t आता है a अपॉन v 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n, ये रहेगा, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n है नंबर ऑफ साइड्स है। अब इसमें कितने साइड है, 3, 1 2 3, तो यहाँ रख दो 2 पाई, 3 रख दो 2 पाई बाई 3, 2 पाई मतलब 360, 360 3 से डिवाइड करोगे 120, कॉस 120
-1/2, तो 1 माइनस -1/2 यानी प्लस हो जाएगा 1 + 1/2, 3/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2a/3b, ये आ गया। उसमें कितनी साइड है, 6 साइड है, 6 यहाँ रखो, 360 डिवाइडेड बाई 6, 360 डिवाइडेड 6, 360 को 6 डिवाइड cos 60 कितना होता है 1/2, 1 माइनस 1/2, एक में से आधा निकलेगा आधा बचेगा, तो आधा बचेगा आधा ऊपर जाएगा 2a/v, 2a/v यार। उसमें कितना साइड है, 4 साइड है, यहाँ 4 रख दो, cos 2π/4, cos 2π/4 यहाँ पर 2π/4 यानी 360/4, 90, cos 90 0, तो a/v, लास्ट में a/v आ गया। ठीक, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ में ऐसे थोड़ा सा ओरली टाइप का है, वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो इसमें खाली बोलना है, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे तो वो हो सकता है कि मिल जाए। एक टर्म है, जिन बच्चों के मार्क्स 130 के ऊपर आ रहे हैं, 130 के ऊपर, वो बच्चे HCV सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हमको अपना नाम भेजेंगे हमारे नंबर पे 9421 और उसका 960897 पर नाम भेजेंगे। नाम भेजने के बाद तब मैं उनको बताऊंगा 30 के ऊपर आ रहे होंगे तो मैं उनको बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉब्लम HCV की सॉल्व करनी है, क्योंकि 180 मार्क्स अगर टच करना है तो HCV बीच बीच में उसको टच करना पड़ेगा। लेकिन वो वही बच्चे करेंगे जिनके मार्क्स 130 के ऊपर आ रहे होंगे। तो आप अपना नाम भेजिएगा, तो मैं आपको हर चैप्टर का जो जो करना है वो प्रॉब्लम बताऊंगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, सारी करनी भी नहीं, इतने कम टाइम में सारा कुछ करना है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ भूल गया था बताने के लिए बीच में, रिएक्शन टाइम। खैर ये बहुत रेयरली आता है और बहुत कम उसमें दिया रहता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम उसको बोलते हैं, देखिए अगर कोई गाड़ी जा रही है यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड चली जा रही है, मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है, अब रिएक्शन टाइम क्या होता है, आपने देखा अचानक सामने कोई बच्चा आ गया, तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे फिर ब्रेक मारोगे ना, पहले क्या करोगे, पहले देखेंगे आप। अब गाड़ी चल रही है आपकी वी रफ्तार से, पहले देखोगे चल रही, देखने के बाद आँख किसको सिग्नल देगा, दिमाग को, दिमाग किसको सिग्नल देगा, आपका अगर 4 व्हीलर होगा तो पैर को सिग्नल देगा। पैर क्या काम करेगा, ऐसे ब्रेक रहती है, पैर ऐसे रखा रहता है, पैर यहाँ, अब ब्रेक पे थोड़ी ना रहता है, पैर ऐसे रहता है, यहाँ से उठेगा, उठने के बाद इसके पैडल पर पड़ेगा, फिर उसको दबाएगा, जैसे दबाएगा तब जाके ब्रेक व्हील, ये जो ब्रेक ड्रम होता है और व्हील ये आगे ऐसे चिपकेंगे, तब गाड़ी डीएक्सेलेट होगी। तो आपके देखने के बाद जब आपके आई ने देखा तो उसने दिमाग को सिग्नल दिया, दिमाग ने पैर को सिग्नल दिया, पैर फिर उठेगा, ब्रेक पे जाएगा, गाड़ी को जब ब्रेक को दबाएगा, जब ब्रेक लग जाएगी व्हील्स में, तब गाड़ी डीएक्सेलेट होना चालू होगी। तो ये सब काम करने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है, हालांकि नेग्लेजिबल होता है। हमारी आपकी आदत ऐसे पड़ी हुई है, साइकिल चला रहे हैं, कोई चीज़ आगे आगे ऐसा हाथ दब जाता है सीधा, हम ये सोचते नहीं, ऐसा ऑटोमेटिक ऊपर वाले ने, कुदरत ने बना रखा है कि बस दिमाग, आंख ने देखा नहीं, वो दिमाग को ऑटोमेटिक सिग्नल जाता है, ऑटोमेटिक आपका हाथ दब जाता है। लेकिन देखने के बाद ये सब कुछ होने में कुछ ना कुछ तो एक वक्त लगता ही है। इस वक्त को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। देखने के बाद से लेकर के गाड़ी के डीएक्सेलेट होने के पहले तक, डीएक्सेलेट तभी होगी जब ब्रेक लगेगी, देखने के बाद से गाड़ी के डीएक्सेलेट होने के पहले तक जितना टाइम लगता है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। उस टाइम में गाड़ी उसी रफ्तार से चलेगी जिस रफ्तार से चल रही थी, उस टाइम में गाड़ी उसी रफ्तार से चलेगी जिस रफ्तार। तो मान लिए यहाँ आपने देखा रेड सिग्नल आ गया, अरे जो खड़ा है पुलिस वाला, एकदम रेड सिग्नल आ गया, आपको गाड़ी, अब देखने के बाद आप क्या काम करेंगे, अब गाड़ी यहाँ पर जैसे देखेंगे, देखने के बाद ब्रेक लगाएंगे, मान लो ब्रेक लगने में इतना वक्त लग गया, इतने दूर तो आपकी गाड़ी इसी रफ्तार जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से, अब इसके बाद जो है ये T0 हो गया रिएक्शन टाइम। अब इसके बाद यहाँ से डीएक्सेलेट होगी, अगर रोक दोगे वाइट पट्टी के पास तो जा करके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नहीं रोकोगे यहाँ से डीएक्सेलेशन होगा, यहाँ से डीएक्सेलेशन चालू होगा। बात मेरी समझ में आई? तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, मेरा कहने का मतलब है रिएक्शन टाइम में गाड़ी को, रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी वो उतनी कवर होगी जिस स्पीड से गाड़ी चले। भाई रिएक्शन टाइम में अभी गाड़ी डीएक्सेलेट नहीं हुई, आपने देख लिया ब्रेक लगाना है, आपने ब्रेक लगाने से पहले गाड़ी तो चली रही है ना, वो रिएक्शन टाइम में किस रफ्तार चलेगी, जिस रफ्तार चल रही थी वो रफ्तार। तो ये अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस आ जाएगा। और गाड़ी देखा आपने यहाँ रुक यहाँ रही है, तो आपको पूरी डिस्टेंस तो ये बतानी पड़ेगी ना। अब यहाँ से डीएक्सेलेट होगा ये इतना, तो वो डिस्टेंस अलग निकलेगी, v² = u² - 2ax से। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट। ये आपकी वीडियो आज संडे को आपको मिल रही है। अगला क्लास जो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, और मंडे से अगले संडे के बीच तक हमको पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करना है। ठीक है, आप घर बैठे हैं, अब थोड़ा हम लोग स्पीड अप होंगे,
ठीक है। अभी तक हम आपको बहुत स्लो, बहुत आराम से पढ़ा रहे थे। ये वीडियो आपका, गलती से मैं भी संडे बोल गया आपको ये वीडियो यानी आज मंडे को मिलेगी। मंडे को आप देख लीजिए, इस लेक्चर को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है अब आपका ट्यूसडे से लेकर के अगले संडे तक हमें पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करना है विद प्रॉब्लम्स डीपीपीज। और अगले संडे को जंबो टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे यानी 3 या 4 जनवरी जो भी पढ़ रहा है उस संडे को जंबो टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। पूरा यूनिट डायमेंशन, एरर्स, सिग्निफिकेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट, वेक्टर, काइनेमेटिक्स पूरा आएगा। और उस मंडे के बाद 4 तारीख से जो मंडे पड़ेगा वहाँ से हम आपका इलेक्ट्रो पहले स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर उतना निकालेंगे। ठीक, प्लानिंग मैं आपको पूरा प्रॉपर बता के चल रहा हूँ, आप तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए। अपना घर पे बैठे हैं, खूब पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, ठीक है। कहीं आना जाना सब बंद कर दो, आप लग जाओ एकदम 6 महीने के लिए। आपके पास 6 महीने बच्चे हैं। 15 मई के पहले पेपर नहीं होला, 15 मई तक इस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्जाम होगा। अब जून का लास्ट है, जून का लास्ट है, जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर होगा। डेट आ ही जाएगी आपकी 2-4-6 दिन में। तो आप जो है एकदम अब 6 महीने को एकदम इस्तेमाल कर लो अपने आप को, हर एंगल सब जगह से बचा के। ओके बेटा, बस।